फिर एक बार मैं पास्टर संजय दिवे आप सबों का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबों का हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। हम देख रहे बीते कई महीनों से महान आदेश के बारे में हम सीख रहे और प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को सुसमाचार बताओ, उन्हें मेरे चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु ने कहा कि देखो जगत के अंत तक हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह की 7 महत्वपूर्ण आज्ञाओं के बारे में हम सीख रहे। पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो। दूसरी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे, दान पाओगे। उसके बाद तीसरा परमेश्वर से प्रेम करो, पूरे बुद्धि से, पूरे मन से, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करो। और वैसे ही उसी तरह अपने पड़ोसी से, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उसके बाद प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो। उसके बाद प्रभु भोज में भाग लो, पवित्र जीवन जियो और संगति में रहो। फिर एक बार प्रभु भोज में भाग लो, पवित्र जीवन जियो और संगति में रहो। उसके बाद ले ऐसा पीछे हाथ करना, लेने से देना भला है। आमीन। और आखिरी जाओ सुसमाचार बताओ, चेले बनाओ। और फिर वो साइकिल वैसे ही चल रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। तो अब तक हमने 5 आज्ञाओं को देखा है और आज हम 6वीं आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह के चेले ने उसके जीवन में यीशु की 6वीं आज्ञा को पूरा करना है। क्या कहा हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने? जल्द से हम वचनों को निकाले और प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 35 वचन। हम लोग पढ़े प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 35 वचन। पढ़ता हूं मैं हिंदी में। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। संत पौलुस ने ये लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्षमा करे, परमेश्वर उसके वचन में हमको बताते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि लेने से देना भला है, घेण्यापेक्षा देण्यामध्ये धन्यता आहे। सो वी रीड वन मोर वर्स, 1 तिमोथी 6 and 7। कृपया हिंदी मराठी में भी पढ़ने का कोशिश करें। 1 तिमोथी 6:7। The word of God says, we brought nothing into the world and we can take out nothing। हम कुछ भी संसार में नहीं लाए और यहां से कुछ लेकर आम्ही काही आणलं का जगामध्ये, है ना। कुछ लाए हम जगह संसार में। आपने कुछ सुना ऐसा कि कोई बच्चा पैदा हुआ और सोने का चम्मच लेकर आया, सोने का अंगूठी लेकर आया। एक कहावत है वैसी कि ये पैदाइशी रईस है, अमीर है, लेकिन जब पैदा होता है इंसान क्या होता है? खाली हाथ आता। और जब संसार छोड़ के जाता तो वी रिमेंबर, याद रखे भाइयों बहनों, हम संसार में कुछ नहीं लाए और कुछ भी लेकर
नहीं जाएंगे। कुछ कुछ लोग इतना मेहनत करते, इतना परिश्रम करते, इतना परिश्रम करते, अच्छा खाते नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, अच्छा आराम नहीं करते, इतना पैसा जमा करके रखते, उनको मालूम नहीं उनकी आने वाली नस्लें, उनकी आने वाली पीढ़ी इसको कैसा इस्तेमाल करेंगे, उनको मालूम नहीं है। आराम नहीं करते, विश्राम नहीं करते, दोस्तों के लिए टाइम नहीं है। बस उनको इंग्लिश में एक शब्द है वर्कहोलिक। क्या बोलते? वर्कहोलिक, वर्क होलिक। कोई अल्कोहलिक रहता, अल्कोहलिक बोले तो शराबी, है ना, आदि, शराब का आदि। तो वैसे ही कुछ कुछ लोग वर्कहोलिक रहते, बोले तो काम 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 काम, सुबह दोपहर काम, रात में काम, बीवी के तरफ ध्यान नहीं, बच्चों के तरफ ध्यान नहीं, खुद की सेहत के तरफ ध्यान नहीं। तो वर्कहोलिक नहीं बनना है। हम संसार में कुछ नहीं लाए और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। पहला पतरस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जो भी आज हमारे पास है, ध्यान दीजिए, ठीक है, आप अपना पेन और एक डायरी लेकर आया करे साथ में, है ना, लिख लेना, रेफरेंस घर जाके सुनना, या फिर आप ऑनलाइन में भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप यही संदेश को घर जाके जरूर से फिर से सुन सकते हो। ओके, हम संसार में कुछ नहीं लाए, बोली कबूल करें, हम संसार में कुछ नहीं लाए और यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लो यहां पर, हम वी ब्रॉट नथिंग एंड वी कैन टेक आउट नथिंग। ओके, सो आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमको ऐसा लगता है कि ये मैंने कमाया, मैंने कमाया, मैंने कमाया। मेरे भाई बहनों, याद रखे, परमेश्वर ने हमको अच्छी सेहत दिया, है ना, अच्छा दिमाग दिया, अच्छी बुद्धि दिया, अच्छे हाथ पैर दिए, हम काम कर सकते, दौड़ सकते। हमको अपाहिज नहीं बनाया कि हम भीख मांगे रास्ते पर बैठ के, है ना। हमको प्रभु ने इस संसार में भेजा, अच्छा बनाया। और जो कुछ हमारे पास है, जो भी वरदान हमारे पास है, जो कुछ भी अच्छा हमारे पास है, वो प्रभु ने हमको दिया। जल्दी से एक वचन को पढ़े, याकूब की पत्री 1 वचन 17। याकूब 1:17। The word of God says, every good and perfect gift comes from God. जल्दी से पढ़े। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान Amen. और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। जो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसके पास से हरेक उत्तम और परिपूर्ण वरदान आता है। हालेलुया। सो मेरे पास घमंड करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैं संसार में कुछ नहीं लाया। आज थोड़ा मुझे दिमाग है, मैं काम कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, तो किसने दिया? क्योंकि लिखा है हर एक उत्तम और परिपूर्ण वरदान वो पिता से है, जो छाया में नहीं जाता, जो कभी बदलता नहीं, वो परमेश्वर से हर एक वरदान मुझे मिलता है। सो आई ब्रॉट नथिंग इन टू द वर्ल्ड। मैं संसार में कुछ नहीं लाया, कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। अब जो कुछ मेरे पास है, ज्ञान है, बुद्धि है, ताकत है, सुंदरता है, पैसा है, जो कुछ भी आज मेरे पास है, इसमें से मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। ये उसने मुझे दिया, उसने मुझे बुद्धि दिया, ताकत दिया, मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन साफ कहता है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। एवरी गुड गिफ्ट एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम द फादर। हालेलुया। पहले कुरिन्थ 4:2, पहला कुरिन्थियों 4:2। उसके बाद पहले इतिहास 29 का 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थ 4:2।
फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हम कौन हैं? बाइबल बहुत कुछ बताती है कि हम कौन हैं, है ना, हम क्या हैं। बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। एक वचन अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहला, इसको फिर से हम विल कम बैक टू दिस। पहला इतिहास 29 का 14 और 15। पहला इतिहास 29, 14 और 15। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो यह सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। ओके, ये राजा दाऊद है जिसने परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए क्या किया, बहुत कुछ सामग्री को इकट्ठा किया, पैसा जमा किया, और वो अब परमेश्वर को कहता है। दाऊद राजा ने खुद का बहुत सारा सोना, बहुत सारा रुपया परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए सामने लाकर रखा, और उस समय वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है और प्रभु को बता रहा है। पढ़िए भाई। मैं क्या हूं, वो कहता है, प्रभु मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। प्रभु हम कौन हैं तुझे देने वाले, हम तुझे क्या दे सकते प्रभु, हम तो कुछ नहीं है। उसको मालूम है हम कुछ नहीं लाए और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। वो कहता है मैं कौन हूं प्रभु, मैं क्या हूं। आगे, तुझी से तो सब कुछ मिलता है। कबूल करता है, प्रभु तुझी से तो सब कुछ मिलता है। हालेलुया, है ना। आइए कबूल करें, प्रभु मैं क्या हूं, मेरे लोग क्या हैं, तुझी से तो सब कुछ हमें मिलता है। वाह, तुझी से तो सब कुछ मिलता है। आगे, और हमने तेरे हाथ से पाकर ही तुझे दिया है। ओ हो, तेरे हाथ से पाकर तुझे हमने दिया है ना। कभी कभी कुछ कुछ मैंने देखा, कई चर्च में, कई जगहों पर मैंने देखा, ऐसा पंखा देते और लिखा रहता ये परिवार के तरफ से, उसके ऊपर यानी बताना चाहते कि ये मेरे परिवार के तरफ से। तुझी से पाकर मैं तुझको दिया हूं। जब भी हम प्रभु को देते, प्रभु की सेवा के लिए कुछ हम करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। मैं कौन हूं प्रभु, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, तुझी से पाकर हम तुझको देते हैं। आगे पढ़िए। हाँ, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखों के समान पराये और परदेशी है। ओ, क्या कहता है वो, मैं कौन हूं प्रभु, तेरी दृष्टि में हम कौन है, हम तो पराये हैं और परदेशी है, हम यात्री है, आम्ही प्रवासी आहो या जगामध्ये। आम्ही म्हणून म्हणतात, प्रवासाला निघणारा व्यक्ती काय खूप घेऊन जातो का, फ्रिज घेऊन जातो का, वॉशिंग मशीन घेऊन जातो का। यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, गाड़ी घोड़ा ये सब लेकर जाता क्या, नहीं। जितना 4 दिन के लिए आवश्यक है बस उतना लेकर जाएंगे हम लोग, है ना। हम यात्री है प्रभु, हम इस संसार में कुछ नहीं लाए। जो कुछ भी है प्रभु, तूने ही हमको ताकत दिया, तूने ही हमें शक्ति दिया। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। मैं चाहूंगा पहला इतिहास 29, 14, 15 वचन को आप अंडरलाइन करके रखे और याद रखे इस बात को। नहीं तो हमारा ये जो मन है ना, हमारा ये जो मन है बड़ा, इसको टाइम नहीं लगता फूलने के लिए। इसको फूलने के लिए हम दूसरों को नहीं बहकाते, हमारा मन हमको ही बहकाता। हम याद रखें इस बात को कि प्रभु हमने तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। इसलिए कभी भी ना, जब प्रभु की सेवा के लिए आप कुछ करते हो, देते हो,
कभी किसी को मत बताओ कि मैंने इतना दिया। तूने कितना दिया, मैंने कितना दिया, बताओ मत किसी को। यीशु मसीह ने कहा, तुझा उजवा हात काय दानामध्ये काय टाकतो तुझ्या डाव्या हाताला माहित नाही पडलं पाहिजे। तेरा बाया हाथ यदि कुछ अर्पण दान लेकर आए, तेरे दाएं हाथ को पता ना चले। यानी इसका मतलब ये हो, तो पता ही चलता क्योंकि दिमाग है ना। इसका मतलब ये है, प्रभु ये कहता है किसी को बताओ मत, किसी को, तेरा दान गुप्त रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को पब्लिसिटी करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। तो हम संसार में कुछ नहीं लाए, ओके, हम संसार में कुछ नहीं लाए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो अब हम अभी हम वो वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थ 4:2। पहला कोरिन्थ 4:2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। ओके, इसी वचन को हम मराठी में भी पढ़े, इंग्लिश में भी पढ़े। मोर ओवर, आई विल रीड इन इंग्लिश। मोर ओवर इट इज रिक्वायर्ड इन स्टीवर्ड्स that a man be found faithful. मराठीत काय लिहिलंय? कारभारी म्हटला की तो विश्वासू असला पाहिजे। ओके, आम्ही कोण आहोत? आम्ही कारभारी आहो। कारभारी म्हणजे जो सगळा कारभार सांभाळतो। हम कौन है? हम मैनेजर है। मैनेजर का खुद का कुछ नहीं है, मालिक का प्रॉपर्टी, मालिक का ऑफिस, मालिक का सब कुछ वो संभालता है। वी आर जस्ट अ मैनेजर। प्रेज द लॉर्ड। हम कौन है? आम्ही मॅनेजर आहो। म्हणा मी मॅनेजर आहे, है ना। हम सब मैनेजर है, हमारे यहां सब मैनेजर है। आप कौन है? मैनेजर है। अच्छा, कौन से कंपनी में? रोही कंपनी में मैनेजर है। हालेलुया। मैनेजर इज वन हु इज इंटरेस्टेड, मतलब जिस पर भरोसा किया गया, जिसके हाथ में सौंपा गया। उसका खुद का कुछ नहीं है, मेरा खुद का कुछ नहीं है, ये प्रभु का मेरे हाथ में प्रभु ने दिया संभालने के लिए। लेकिन अब प्रभु मुझसे क्या अपेक्षा करता है? कारभारी काय लिहिलेले? कारभारी कसा असावा? विश्वास योग्य, फेथफुल। जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है, उन बातों के विषय में, जो ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया, जो ताकत प्रभु ने मुझे दिया, जो वस्तुएं प्रभु ने मुझे दी, उसके विषय में मैं ईमानदार रहना चाहिए। आई एम अ स्टीवर्ड। इंग्लिश में बड़ा सुंदर शब्द है स्टीवर्ड, और इट इज रिक्वायर्ड। ये प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो भंडारी है, भंडार संभालने वाला, प्रभु का भंडार संभालने वाला भंडारी, मैनेजर, कारभारी ईमानदार होना चाहिए। हालेलुया। तो आज वचन पढ़ते पढ़ते, मनन करते करते हम देखेंगे हम कितने ईमानदार हैं। हम कितने, क्या हम अच्छे भंडारी हैं? क्या हम ईमानदार भंडारी हैं? प्रभु ने जो कुछ सौंपा है उसके हम ईमानदार भंडारी हैं या नहीं है? प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेने से देना भला है। देने के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। आज हम पूरा नहीं देखेंगे, हो सके तो मैं अगली बार भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी शिक्षा है। आप इसको बाद में भी सुनिएगा, दूसरों को भी बताइएगा कि प्रभु का वचन देने के बारे में क्या कहता है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम जो भंडारी है, हम ईमानदार रहे, फेथफुल रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम हो गया। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। 15 वचन, पहला इतिहास 29:14 और 15 में हमने पढ़ा कि हम 15 वचन में हमने पढ़ा कि हम कौन हैं? हम यात्री है। हम इस संसार में यात्री है। ओके, लेवी का 27 अध्याय का वचन 30। परमेश्वर दशमांश देने के बारे में आज्ञा करता है। पढ़िए जल्दी से, 27:10। लेवी 27 का 30, क्षमा करें।
फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वाव। सो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि 30 भूमि की उपज का सारा दशमांश, बोलिए मेरे साथ, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। प्रभु का वचन कहता है कि भूमि का बीज और फल, हालेलुया, भूमि का बीज, चाहे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सारा दशमांश, हालेलुया, क्या लिखा है आपके बाइबल में? वही लिखा है क्या? आपके बाइबल में क्या लिखा है? संपूर्ण दशमांश। दशमांश का मतलब क्या है मालूम आपको? दशमांश 10वां अंश, दशमांश मतलब 10वां अंश। परमेश्वर ने यह नियम लगाया उसके लोगों के लिए कि उसके लोग 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेकर आए। मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को, लेकिन हम जब प्रभु के वचन का अभ्यास करते, मनन करते, तो हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। प्रभु ने यह नियम लगाया कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि की का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। और इतना ही नहीं, आगे में ऐसा लिखा है, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। जो दशमांश आप लाते, बघा माझ्याकडे, जो आता आपल्याकडे शेत नाहीये, ज्यांच्याकडे शेत आहे ते शेताचा उपज आणू शकतात, है ना। आगे में बहुत डिटेल्स में भी दिया है, भेड़ बकरी इनका भी दशमांश, जो फसल आती उसका दशमांश, जो भी आज हम हमारे पास खेती नहीं है लेकिन आज हम जॉब करते, बिजनेस करते, कुछ ना कुछ काम करते, हमारी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के पास लाना है। यह प्रभु की आज्ञा है। तो प्रभु का वचन कहता है यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। पवित्र मतलब अलग किया हुआ। परमेश्वर के नजर में पवित्र मतलब क्या है? अलग किया हुआ। हमको ऐसा लगता पवित्र बोले तो सफेद कपड़े, है ना, कुछ कुछ लोग सफेद कपड़े पहनते, तो वैसा नहीं है। पवित्र मतलब अलग किया हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर का हिस्सा है, इसको छूना नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, ये अलग किया हुआ पवित्र है। ओके, प्रभु कहता है दशमांश मेरा है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया? पढ़िए। हाँ, मराठीत वाचा। भूमीच्या उत्पन्नाचा संपूर्ण दशमांश परमेश्वराचा आहे। कोणाचा आहे? परमेश्वराचा। दशमांश कोणाचा आहे? परमेश्वराचा। काही लोकांना वाटतं पास्टरचा आहे आणि काही पास्टरला पण वाटतं पास्टरचा है। हाँ, कुछ पास्टर लोगों को लगता कि दशमांश पास्टर का है। भाई क्षमा कर प्रभु, पास्टर का नहीं है दशमांश, दशमांश प्रभु का है। हालेलुया। भला ही पास्टर के पास आता होगा, लेकिन पास्टर कौन है? पास्टर भंडारी है। पास्टर कौन है? विश्वास योग्य भंडारी। हालेलुया। हालेलुया। सारा दशमांश प्रभु का है। जो भी हम कमाते हैं उसका 10वां भाग परमेश्वर का है, हमारा नहीं है, प्रभु का है। हालेलुया। मलाकी में बहुत विस्तार से दिया है। बाइबल पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी में दशमांश 3 अध्याय में दशमांश के बारे में बहुत विस्तार से दिया है। परमेश्वर कहता है सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। हालेलुया। कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे और मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें आशीषों की वर्षा करता हूं या नहीं। हालेलुया। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अनुवाद इसका 14 अध्याय का 22 वचन। अनुवाद 14-22।
22 वचन, अनुवाद, व्यवस्था विवरण 14 का, या पढ़िए। यदि हम उसको पूरा अभी नहीं पढ़ेंगे, 29 वचन तक पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल्स दिया हुआ है कि दशमांश का क्या करना है। ओके, पढ़िए 22 वचन। बीज की सारी उपज से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। ओके, शेतकरी आहे का आपल्या मंडळीमध्ये? शेतकरी आहे? काही शेतकरी आहे? कोणी शेतकरी आहे? ओके ओके, गुड गुड गुड. एक शेतकरी मला माहित आहे, दरवर्षी बरोबर त्यांचं शेतातलं काय झालं ते आमच्या अनुराग दादाच्या मंडळीमध्ये तांदूळ पेरणारे लोग आहे, धान की खेती करने वाले, बराबर उनका धान होने के बाद वो धान लेकर आते प्रभु के भंडार में। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। प्रभु का वचन कहता है कि पहले कि हमने सुना बीज और फल, अभी हम देख रहे हैं कि खेत में जो भी उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा विषय है, ये विषय के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग इसके विषय में गलत शिक्षा भी देते कि दशमांश देने का जरूरत नहीं है, दशमांश नहीं देना चाहिए। हम जब प्रभु का वचन पढ़ते, दशमांश की शुरुआत तब से हुई जब यह नियम परमेश्वर ने नहीं लगाया था। उत्पत्ति 8वें अध्याय में पहली बार दशमांश के बारे में हम पढ़ते हैं। क्षमा करें, उत्पत्ति 12 अध्याय से आगे जहां पर अब्राहम की शुरुआत होती है, तो तब व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं दी थी। व्यवस्था मूसा के समय से आई, लेकिन बहुत पहले परमेश्वर ने दशमांश के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन जैसा लिखा है वैसा हमको पालन करना है। हालेलुया। एक बहुत प्रभु के बड़े दास से, बिशप थे वो, उन्होंने मुझे उनका वचन मैंने सुना था कि गरीबी को दूर यदि करना है तो परमेश्वर के वचनों को हमें पालन करना है। हालेलुया। प्रभु के वचन जो लिखा है वो पालन करे, बालकों की तरह, बच्चों की तरह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दशमांश के बारे में पहली बार बाइबल में बताया। लूका 11 अध्याय का 42 वचन, लूका 11:42, लूका 11:42। फिर हाँ, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागरूक रहे। यीशु मसीह ने कहा, हे शास्त्री और फरीसियों, हाय तुम पर, क्योंकि तुम क्या करते हो, छोटी छोटी, तुमने अभी बाजार से किराना लेकर आया तो जीरा का दशमांश, पुदीना का दशमांश, चावल का दशमांश, है ना, शक्कर का दशमांश, पत्ती का दशमांश, ये छोटी छोटी बातों का तुम दशमांश निकालते हो। लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? अच्छी बात है तुम दशमांश निकालते, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी भारी क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है? न्याय और परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। न्याय और परमेश्वर का, बोलिए, न्याय और परमेश्वर का प्रेम।
न्याय क्या है? किसी के साथ अन्याय मत करो। किसी के साथ अन्याय, किसी के बारे में आप गलत बात बोलते वो भी अन्याय है। किसी ने आपको टाइम दिया है ना, किसी ने आपको समय दिया, उनके समय का आप यदि कदर नहीं करते वो भी अन्याय है। किसी ने आपको कुछ दिया और आपने कहा कि मैं योग्य समय में लौटाऊंगा, वापस करूंगा, वो वापस नहीं करना वो भी अन्याय है। क्योंकि उसने अपना एक काम छोड़कर अपने बच्चों की रोटी आपको दिया है, ये आशा में कि आप योग्य समय में उसको लौटाएंगे, वापस करेंगे। अन्याय किसी के साथ नहीं करना है। लेने वाला भूल जाता, देने वाला कभी नहीं भूलता। जब जब आपका चेहरा दिखेगा, पहला थॉट उसके मन में यही है, वो इसने ही मुझसे पैसे लिया था 5 साल पहले, है ना। लेने वाला कब लिया था? खा पी के डकार मार के, है ना। अन्याय, परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया। हम लायक नहीं थे लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम योग्य नहीं थे फिर भी उसने हम पर तरस किया, दया किया। तो क्या हमने दूसरों से प्यार नहीं करना चाहिए? काय आम्ही योग्य नव्हतो तरी देवाने आमच्यावर प्रेम केलं, आमच्यावर दया केली। आम्ही दुसऱ्यांवर तशीच दया करावी, दुसऱ्यांवर तसंच प्रेम करावं। तो यीशु मसीह ने आगे क्या, पूरा वचन पढ़िए बाय 42, 11:42। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाप का और सब भांति के साग पात का 10वां देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इन्हें भी, बोलिए मेरे साथ, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। कुछ कुछ लोग ऐसी शिक्षा देते कि यीशु मसीह ने बताया दशमांश नहीं देना है, यीशु ने बोला इसको करना है और उसको छोड़ना नहीं है। न्याय परमेश्वर के प्रेम को छोड़ना नहीं है, करते रहना है, दशमांश को देते रहना है। हालेलुया। दशमांश दो, न्याय और प्रेम भी करो। मतलब न्याय और प्रेम के बराबर ही परमेश्वर ने कहा कि दशमांश भी देते रहो। उत्पत्ति 8:22, उत्पत्ति 8:22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ओके, मराठी तो माझा प्लीज त्याच वचनाला, उसी वचन को मराठी में पढ़े। पृथ्वी राहील तोवर थंडी व ऊन, उन्हाळा व हिवाळा, दिवस व रात्र ही व्हावयाची राहणार नाहीत। हालेलुया। ये वो है, ये उस समय परमेश्वर ने ये वचन दिया कि नूह के समय, नोहा देवाचा एक सेवक होता नोहा आणि त्याचा परिवार, त्याची पत्नी। तो लिखा है कि 40 दिन 40 रात इस धरती पर पानी गिरा। 40 दिन और 40 रात, 6 महीने तक वो पानी खत्म नहीं हुआ। लेकिन नूह और उसका परिवार एक जहाज में थे। परमेश्वर ने पहले ही बताया था जहाज बनाना। आपको ताजुब होगा सुनकर, कितने साल लगे वो जहाज बनाने मालूम? कितने? 120 साल। 120 साल जहाज बनाने को। कितना साइज, वो जहाज का साइज क्या होगा, कितना क्यूबिक मीटर रहेगा, सारा परमेश्वर ने डिजाइन दिया। हालेलुया। ऐसा जबरदस्त जहाज परमेश्वर ने बनाने को बोला। और मालूम आपको, एक ही खिड़की ऊपर और एक ही दरवाजा।